हेलो स्टूडेंट्स, बेटा यहाँ पे हमने 12th क्लास का एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तानपुरे का चित्र और उसके जो है उसको मिलाने की विधि बताई थी। तो इस बार मैंने जो है आपके लिए तानपुरे का चित्र, उसके अंगों का वर्णन और उसके मिलाने की विधि तीनों चीजें लिख दी हैं। तो इसमें हो सकता है जो पूछा जाए सिर्फ उतना ही पार्ट देना। अगर आपको पूछा जाए तानपुरे का चित्र बनाना है तो सिर्फ तानपुरे का चित्र बनाना है। अगर आपको पूछा जाए तानपुरे के अंगों का वर्णन करना है तो आप अंगों का वर्णन कीजिए। अगर आपको पूछा जाए कि तानपुरे की मिलाने की विधि लिखिए तो तानपुरे की मिलाने की विधि लिखिएगा, क्योंकि दो अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आए थे उसमें, तो दोनों ही क्वेश्चन करने थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें पूरा तानपुरे का बारे में बताया है। तो इसमें है तानपुरे का चित्र बनाकर उसके अंगों का वर्णन करें तथा उसके मिलाने की विधि लिखिए। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे तानपुरा बनाया है, तो इसमें पहले सीधी लाइन खींच दिए, फिर उसके बाद ये गोल बना दिया, उसके बाद एक साइड से लाइन खींचिए और ये इस तरीके से नीचे बड़ा सा गोला बनाया। उसके बाद इसके ऊपर ये पट्टी है, इसको ब्रिज बोलते हैं, ये डांड बोलते हैं इसे, ये खाली पॉली लकड़ी का बना होता है। नीचे तुम्बा है, ये बड़ा सा जो पार्ट है इसे तुम्बा बोलते हैं, जो एक कद्दू जैसा बड़ा फल होता है जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। तुम्बा खोखला करके सुखाया जाता है। उसके बाद ऊपर इसके तबली यानी लकड़ी का एक पट्टा लगा दिया जाता है जो ढकने के काम आता है, ये तबली कहलाता है। डांड और जो तुम्बा है इसके जोड़ को हम गुलू कहते हैं। ठीक है, इस पट्टी को सजाया जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा डांड है उसके ऊपर चारों तार रखे होते हैं और इसमें 4 खूंटियां होती हैं। ठीक है, उसमें 2 पट्टियां लगी होती हैं, अटी और तारगहन, ये हड्डी की बनी होती हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें 4 तार होते हैं और जो इसमें ब्रिज है उस पे 4 मनका लगे होते हैं, जो मोती जिनसे हम तारों का मिलाने का काम करते हैं। और इसमें ये 2-4 जो है कच्चा सूत लगा होता है जिसमें झनकार का काम करता है। ये चारों तार नीचे कील से बंधे होते हैं, इसे हम कील बोलते हैं, इसे हम मोगरा भी बोलते हैं कुछ लोग, और लंगोट भी बोलते हैं। ठीक है, ये पत्तियां होती हैं, ये सजावट के काम आती हैं। तो हमारा ये चित्र इस तरीके से ही है। पहले खूंटियां, अटी, तार, तारगहन, डांड, तार, गुलू, तबली, पत्तियां, तुम्बा, फिर इधर आएगा आपका ब्रेज, मनका, कील और सूत। ठीक है, इस तरीके से आपको ये तानपुरा बनाना है। फिर उसके बाद तानपुरा भारतीय शास्त्रीय संगीत का मुख्य आधार है। इसका प्राचीन नाम तंबुरा है। इसका आविष्कार तंबुरे नामक गंधर्व ने किया था। इसके फिर अंगों का वर्णन है। तुम्बा, यह कद्दू जैसा बड़ा फल होता है, इसे खोखला करके सुखा के तुम्बा बनाया जाता है। इससे तानपुरे में आवाज और गूंज पैदा होती है। उसके बाद तबली, तुम्बे के ऊपरी भाग को लकड़ी के टुकड़े से ढक दिया जाता है जिसे तबली कहते हैं। फिर ब्रेज आता है। तबली के ऊपर हड्डी की बनी हुई चौकी के आकार की होती है, इसे घुड़च या घोड़ी भी कहते हैं। सूत या धागा, ब्रिज के ऊपर तारों के बीच सूत या धागे का प्रयोग करते हैं, इससे तानपुरे की झनकार बढ़ जाती है। फिर मोगरा, लंगोट या फिर कील, तारों को बांधने के लिए तुम्बे के बीच में तिकोनी पट्टी होती है जिसे मोगरा, लंगोट कहते हैं या फिर कील भी कहा जाता है इसे, है ना, तो इसको कील भी इसका नाम है। फिर उसके बाद आता है डांड, लकड़ी का खोखला डंडा जो तुम्बे के साथ जुड़ा होता है, इस पर खूंटियां लगी होती हैं जिससे चारों तारें खिंची रहती हैं। फिर आता है गुलू, डांड और तुम्बे के जोड़ के स्थान को गुलू कहते हैं, इसे गुल भी कहते हैं। फिर आता है अटी या तारगहन, डांड के ऊपरी भाग से हड्डी की बनी 2 पट्टियां होती हैं जिससे तार निकलकर खूंटियों से बंधे जाते हैं, ये अटी या तारगहन कहलाते हैं। फिर आती हैं खूंटियां, ये तानपुरे के ऊपरी भाग में होती हैं, ये चारों तारें स्वर को मिलाने के लिए होती हैं। उसके बाद आता है तार, तानपुरे की 4 तारें होती हैं। फिर मनके, ब्रिज में लंगोट तक के चारों तार में मनके पिरोए जाते हैं यानी मोती पिरोए जाते हैं, इनकी सहायता से स्वरों के सूक्ष्म अंतर को ठीक किया जाता है। फिर आता है पत्तियां, तुम्बे के ऊपरी सजावट के लिए सुंदर पत्तियां बनाई जाती हैं जिन्हें श्रृंगार भी कहते हैं। बेटा मैंने यहाँ तानपुरे के अंगों का वर्णन भी कर दिया है, वैसे वर्णन आया नहीं था लास्ट ईयर, लेकिन तानपुरे के अंगों के नाम पूछे थे, तो जब तक आपको नाम नहीं पता होंगे कि वो क्या चीज है तो आप लिख नहीं सकते, तो इसलिए मैंने ये इसके पार्टों के बारे में बता दिया है। वैसे 11th का क्वेश्चन था और कुछ नहीं पता है बोर्ड वालों का, ये फिर से दे दें, अब की बार वर्णन ही दे दें, तो इसलिए आप इसको पढ़ के जरूर जाएं।
अब इसके बाद आता है तानपुरे के मिलाने की विधि। तानपुरे की 4 तारें होती हैं। पहली तार पीतल की पुरुष के तानपुरे में होती है और लोहे की स्त्रियों के तानपुरे में होती है। यह मंद्र सप्तक के पा यानी जिन रागों में पा स्वर का प्रयोग होता है और जिन उसमें पा का यूज होता है, जिसमें पा स्वर प्रयोग नहीं किया जाता तो उसमें मंद्र सप्तक का मा लगता है। जिसमें मा भी प्रयोग नहीं होता तो उसमें मंद्र सप्तक का नी स्वर मिलाया जाता है, नी स्वर से मिलाते हैं इसे। तानपुरे का दूसरा व तीसरा तार लोहे का तार होता है। यह मध्य सा से मिलाया जाता है। दोनों तार समान होने के कारण इसे जोड़ी का तार भी कहा जाता है। बेटा इससे 1 वर्ड का क्वेश्चन बहुत बनता है कि जोड़ी का तार कौन से स्वर से मिलाया जाता है, तो मध्य सप्तक के सा से मिलाया जाता है। तानपुरे का चौथा तार पीतल का होता है। यह तार और तारों से थोड़ा मोटा होता है। इस तार को मंद्र सप्तक के सा से मिलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैंने शॉर्टकट में इसका मिलान की विधि दे रखी है। जैसे 1 2 3 4 4 तार हो गए हमारे। जो तार है, पहला तार हमारा पीतल का और लोहे का, तो पीतल का हमारा होता है पुरुष का, यहाँ हम लिख सकते हैं पुरुष, और इस लोहे का होता है हमारा स्त्री का, स्त्रियों का तार होता है। और दूसरा और तीसरा तार ये लोहे का होता है, चौथा पीतल का होता है। पहला तार हमें पा मा नी से मिलाते हैं, दूसरा और तीसरा तार दोनों मध्य सप्तक के सा से मिलाते हैं, चौथा तार मंद्र सप्तक के सा से मिलाते हैं। दोनों तार सेम है, लोहे के और सा से मिलते हैं, इसलिए इन्हें जोड़ी का तार कहा जाता है। तो अगर आपका 1 वर्ड का क्वेश्चन आए कि तानपुरे का पहला तार किससे मिलाया जाता है, तो लिखेंगे पा स्वर से, मा स्वर से, नी स्वर से। अगर आपका क्वेश्चन आता है 1 वर्ड में कि मालकोस राग में तानपुरे का पहला तार किससे मिलाया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए मालकोस राग में रे और पा वर्जित है। तो जब पा स्वर वर्जित होता है तो हमारा स्वर मा से मिलता है, तो इसलिए मालकोस राग में मा से मिलेगा। अगर आपका पूछा जाए कि राग भैरवी में तानपुरे का पहला तार किससे मिलाया जाएगा, तो राग भैरवी में पहला तार पा से मिलाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके आना है, कोई छोड़ेगा नहीं इस क्वेश्चन को बेटा।